Hello, my dear students. Welcome to this brand new session of Akash Byju's NEET. आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सो मेक श्योर यू आर कंप्लीटली फोकस्ड. क्यों? क्योंकि नीट 2023 के लिए हमने जोर शोर से पढ़ाई तो चालू कर दी है. अब ये सोच रहे हैं कि जस्ट लाइक अ वेरी बिग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करने के पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि हम अपना पूरा प्रॉपरली टारगेटेड एफर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, राइट? तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द आइडियल टाइम टेबल, हाउ शुड आई प्रिपेयर, हाउ मच शुड आई स्टडी, व्हेन शुड आई स्टडी एंड सो ऑन, राइट? तो बेटा अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोई आइडियल टाइम टेबल बताइए मैम जो कि सब लोगों के लिए यूज हो, तो वैसा नहीं होता है. द आइडिया इज दैट सारे बच्चे, सारे ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट, राइट? जैसे कुछ लोग थोड़े कम हाइट के होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा हाइट के होते हैं, कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं. इसी तरह हर इंसान का नेचर भी अलग अलग होता है, आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस अलग अलग होती हैं, टेंडेंसीज अलग अलग होती हैं. डिपेंडिंग ऑन दैट आई वांट टू गिव यू 7 very very important points, tips that you can keep in mind that will help you make the timetable that is going to be the best for you. आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट टाइम टेबल होगा ये हम देखेंगे, ठीक है? राइट. Now, before we get started, guys, a very very quick update. अगर आपने अभी तक एंथे में रजिस्टर नहीं किया है तो कर दीजिए. Registrations are open. It's completely free of cost. Anthe, as you know, is Akash National Talent Hunt exam, one of the India's largest scholarship exams, right? हर साल बहुत सारे बच्चे बैठते हैं. In fact, last year more than 1.2 million students sat in the exam. और आपको इस नेशनल लेवल में अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलता है, राइट? एंड मोर, you can win cash rewards. There are up to 100% scholarships on our Akash Byju subscriptions, and a select few will get a chance to go to NASA completely free. Alright, all expense paid trip होती है. नासा जाने का मौका और कहाँ मिलता है यार? Make sure you don't leave out this opportunity and register for Anthe. Alright? Now, let's get back to our timetable. 7 important points that you have to keep in mind while making timetable. Right? Okay. टाइमटेबल क्यों बनाना है? क्योंकि फोकस्ड एफर्ट चाहिए है. नीट में लाखों बच्चे बैठते हैं हर साल, राइट? 2023 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाखों बच्चे बैठेंगे, लाखों बच्चे प्रिपेयर करते हैं और टारगेट भी आपका काफी हाई होता है, राइट? इफ यू वांट अ रियली गुड मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो आपको क्या चाहिए? आपको टारगेट सेट करना है अपना 650 प्लस आउट ऑफ 720. मतलब अच्छा स्कोर चाहिए है. इतना सारा स्कोर करने के लिए इतने सारे कंपटीशन में यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एफर्ट्स आर कंप्लीटली स्मार्ट, फोकस्ड एंड टारगेटेड एफर्ट्स, राइट? सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है. ऑलराइट, चलिए फटाफट देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव गॉट टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर मेकिंग द टाइम टेबल इज नो योर स्ट्रेंथ्स, राइट? अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि जो आपको भगवान ने स्ट्रेंथ्स दे रखी हैं, राइट, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसी को आप यूज करके, उसी का पूरा फायदा उठा के आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का, है ना? बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है हमको. तो देखिए अब स्ट्रेंथ की क्या बात है कि भाई अगर आप से मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ाई होती है, अगर आपका सुबह सुबह बहुत अच्छा दिमाग चलता है, तो यू मेक योर टाइम टेबल सच दैट यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग, राइट? आप सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ के पढ़ाई करिए और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए. अब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रात में ज्यादा अच्छे से दिमाग चलता है, यू आर अ नाइट आउल, राइट? मेरा भी वैसे ही है. तो मैं क्या करती हूँ? मैं रात में अपना काम अच्छे से कर लेती हूँ. जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, राइट, मैंने भी IIT JEE की प्रिपरेशन की है एंड इट वॉज सक्सेसफुल. तो
क्या करना होता है? मैं रात में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करती थी। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टडी, राइट? प्रोडक्टिव होनी चाहिए आपकी स्टडी, एंड जितनी देर आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करना है ना? तो 7 to 8 आवर्स एवरी डे, ड्रॉपर्स के लिए 7 to 8 आवर्स एवरी डे, एंड फ्रेशर्स के लिए स्कूल के बाद आपके पास 4 घंटे करीब बचते हैं। 4 घंटे आप पढ़ाई डेली का टारगेट रखिए, बट ये 4 घंटे अपनी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रख के, ठीक है? अब कुछ बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ 1 घंटा वो बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं, उसके बाद उनको आधे घंटे का ब्रेक चाहिए। अगर ऐसा है तो नो वरीज, आप 1-1 घंटे के ब्लॉक में पढ़िए, एंड बीच बीच में 15-15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लेते रहिए, एंड ट्राई टू इंक्रीज दिस टू से 1.5 आवर्स और 2 आवर्स, है ना? बट ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट ले सको। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लंबे ब्लॉक तक पढ़ते हैं, उसके बाद उनको और लंबा ब्रेक चाहिए होता है, राइट? जैसे मेरा भी यही है, क्या कि 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ के अच्छे से काम कर लिया, अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसके बाद अगले 2 घंटे 3 घंटे कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, राइट? अगर ऐसा है तो ऐसे कर लो। 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, आप 3 ब्लॉक में डिवाइड कर लो, 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, राइट? पूरे जो आपको 24 घंटे मिले हुए हैं, राइट? 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं, आपको इस तरीके से अपने 24 घंटे यूटिलाइज करने हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव गॉट टू कीप इन माइंड इज, हियर वी गो, मेक श्योर यू हैव डेली एंड वीकली टारगेट्स। टारगेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपके टारगेट्स नहीं रहेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप पीछे सरकते जा रहे हैं, आपका काम बचता जा रहा है, यू आर लैगिंग बिहाइंड, राइट? तो मेक श्योर आप टारगेट्स बना के चल रहे हैं। अब टारगेट्स कैसे होते हैं? डेली के टारगेट्स ऐसे होते हैं कि रोज क्लासेस अटेंड करनी है, राइट? अब आपको तो मालूम ही है, मिशन एमबीबीएस में हमारा भी मिशन है कि आपका मिशन हम पूरा करवाएं, राइट? तो हम रोज लाइव आते हैं, रोज आपकी क्लासेस होती हैं, फिजिक्स की क्लासेस होती हैं, राइट? 4 o'clock, एंड मंडे वेंसडे फ्राइडे को हम 11th का पोर्शन करते हैं, एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे को हम 12th का पोर्शन करते हैं, राइट? देयर आर मेनी अदर सेशंस दैट ऑल्सो हैपन, गाइडेंस के सेशंस होते हैं, स्ट्रैटेजीज के सेशन होते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, फोकस्ड एफर्ट कैसे डालना है, राइट? तो जब आप अपना वीकली और डेली टारगेट बना रहे हैं तो डेली टारगेट आपका कैसा होगा कि यू हैव टू मेक श्योर कि क्लास तो अटेंड करनी है, क्लास अटेंड करनी है, साथ में फिजिक्स में मैंने हमेशा आपको बोला है कि डेली 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आज जो मैम ने पढ़ाया वो हमने रिवाइज किया, उसके बाद हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। तो आपको डेली के 60 क्वेश्चंस फिजिक्स के प्रैक्टिस करने हैं, राइट? कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? आकाश बायजूस ऐप फ्री है, वहां से आराम से प्रैक्टिस करते हैं, है ना? अभी तक तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लो। सारे रिसोर्सेज देखो, क्लासेस यूट्यूब में चल रही हैं, एंड आकाश बायजूस ऐप भी फ्री है, राइट? ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट आपको लगाना है ना? तो ये तो आपके डेली टारगेट है, क्या कि क्लास अटेंड किया, होमवर्क किया, और मैम ने जैसा बोला है एनसीईआरटी की पढ़ाई करी, है ना? अब वीकली टारगेट कैसे होते हैं? वीकली टारगेट में ये आता है कि संडे को बैठ के हमें ये करना है कि पूरे वीक में जितनी पढ़ाई हुई है वो हमारी लैग नहीं होनी चाहिए। कुछ भी कहीं भी रह गया हो तो संडे शाम तक आते आते वो खत्म हो जाना चाहिए, है ना? अदर देन दैट, संडे को बैठ के अगले वीक का भी प्लान बना लेना है। आपको मालूम है कौन सा चैप्टर चल रहा है? 11th में से हमारा अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, 12th में अभी हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है ना? तो आपको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, आपको पता है कितने लेक्चर्स होने वाले हैं, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है? प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम कंप्लीट ओवरऑल प्लानिंग में। तो जब आप टाइम टेबल बना रहे होते हैं, अगर आप किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? जैसे कि या तो आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके टीचर्स आपका स्ट्रक्चर बना देते हैं कि भाई हमें
8 मंथ्स में 6 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कराना है और इस हिसाब से पढ़ाई होती है, राइट। किसी कोचिंग में आप जा रहे हैं तो उस हिसाब से पढ़ाई होती है, राइट। वो प्लान आपका टीचर्स आपको बना के दे देते हैं। यू मेक श्योर दैट यू हैव दैट प्लान फ्रॉम समवेयर, राइट। अगर आप हमारे आकाश बायजूस से जुड़े हुए हैं तो आपको हम प्लान बना के दे रहे हैं। यहां पर अगर आप आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल से हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो भी हमने आपको पूरा प्लान बना के दिया हुआ है, राइट। मेक श्योर यू आर देयर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, वहां पे हम शेड्यूल अपना पूरा डालते रहते हैं, राइट। तो हमने आपको अपना प्लान में दे दिया है कि मिशन एमबीबीएस की क्लासेस में हम दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे एक बार। That is one round of entire syllabus done. Then what? Then we come for revision. Then we come for the second revision. बीच में part tests होते हैं, फिर mock tests होते हैं, and so on and so forth. Right? So, ये overall plan आपका होना चाहिए, ठीक है? Next. Fourth very very important point is be flexible. राइट, अब ऐसा नहीं है कि मैम ने तो बोल दिया बी फ्लेक्सिबल तो आज हमने पढ़ाई ही नहीं की, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज, दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, कई बार टेंशन लेने लग जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, राइट। अगर किसी दिन आपका कोई फंक्शन आ जाता है, घर में कोई फंक्शन है हो सकता है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप क्या करोगे? एक दिन अगर आपकी आधे दिन की पढ़ाई नहीं हो पाई, 4 घंटे की पढ़ाई रह गई, सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई हो पाई है, तो नो वरीज। अगर मंडे की पढ़ाई रह गई है तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में 2-2 घंटे ज़्यादा पढ़ लो, है ना। क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहोगे तो आप रोज की अपने घर की चीजें एंजॉय भी करते चलोगे, फंक्शंस एंजॉय करते चलोगे। ज्यादा नहीं करना है, लेकिन कभी कभार की बात कर रही हूं मैं, कभी अगर घर में जरूरत पड़ती है आपकी तो वो काम भी करते चलोगे और साथ में अपनी नीट प्रिपरेशन भी करते चलोगे, राइट। ये लंबी प्रिपरेशन है, कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन है, एंड दिस इज अ मैराथन, राइट। स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, तो लंबा चलता है। हमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी लेकिन स्ट्रक्चर के साथ चलते रहना है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? रोज हमें 8 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज भाई संडे को हमने ना मैम का बहुत अच्छा वाला सेशन अटेंड कर लिया तो हमने बहुत जोश आ गया, मंडे को हमने 14 घंटे की पढ़ाई कर ली, ट्यूसडे को हमने सिर्फ 6 घंटे की पढ़ाई करी और वेडनेसडे को हम फुस बैठ गए, राइट। फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे ही निकल गया, फिर नेक्स्ट संडे को मैम का फिर लेक्चर देखा हमने और सोचा कि अरे अब हमारा फिर से जोश आ गया। नहीं, डोंट डू दैट गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, रोज डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहोगे। दैट इज द बिगेस्ट पार्ट इन सक्सेस, ऑलराइट। सो सक्सेस कैसे मिलती है? हार्ड वर्क इनटू कंसिस्टेंसी इनटू टाइम एंड स्मार्ट वर्क एडेड, right? Okay. Next, here we go. The next point is about time. टाइम टेबल में टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब आपने डेली और वीकली प्लानिंग की तो उस डेली और वीकली प्लानिंग को सस्टेन करके रखना है, उस प्लानिंग के हिसाब से काम करते चलना है। इसके लिए मैं हर बच्चे को बोलती हूँ, ठीक है। मैंने भी जब जेई की प्रिपरेशन की थी, IIT जेई होता था उस टाइम पे, राइट। हमारे टाइम पे सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था IIT जेई का, एंड जब मैंने भी प्रिपरेशन की थी तो मेरे टीचर्स ने भी मुझे यही बोला था, हाथ में घड़ी बांध लो और उस घड़ी को मत उतारो, वाटरप्रूफ वॉच खरीद लो। पहले तो थोड़ी डिफिकल्टी से भी मिलती थी, राइट। मैं ये क्या 18 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो अब तो बड़ी आसानी से वाटरप्रूफ वॉच मिल जाती है, राइट। एक घड़ी में बांध लो एंड इस घड़ी को अपने हाथ से मत उतारो, साल भर मत उतारो, ठीक है। सोते जागते नहाते पहने रहो, वाटरप्रूफ है, कुछ नहीं होगा। व्हाट इट विल डू इज इट विल बी अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू यू कि आप एक बड़ी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। योर टाइम इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू कीप ट्रैक ऑफ इट, ठीक है।
मेरी तब से जो आदत पड़ी है ना घड़ी लगातार पहने रहने की, अब तक पड़ी हुई है, तब भी मुझे इसने बहुत, ये पर्टिकुलर हैबिट ने बहुत सर्व किया. आई फाइनली गॉट इनटू IIT खड़गपुर एंड मेरे इतने सालों से, पिछले 12-13 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स को भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हैबिट. ऑलराइट, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे प्रेपरेशन इज प्रेपरेशन. तपस्या होती है ये. ऑलराइट, सो मेक श्योर यू फॉलो द क्लॉक, फॉलो द वॉच एंड टाइम पर सारा काम करो. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. जितना शेड्यूल के हिसाब से अपना ब्रेक लेना है वो ब्रेक लो और फिर वापस आओ और पढ़ाई करना है ना? यस. तो हाथ में घड़ी होना है. ओके, नेक्स्ट, a very very important, last but not the least, is stay away from social media. All right, see, the idea is that social media क्या होता है, वो आपकी मदद नहीं करता है. मोमेंटरी आपको ऐसा लगता है कि आपको एंटरटेनमेंट हो रहा है, बट एक्चुअली studies have shown, right, researchers have proved that social media impacts you negatively. आपके साइकोलॉजिकल मेकअप को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है. लोगों में, स्पेशली टीनेजर्स में, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो राइट नाउ, राइट, अभी आप जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, I understand that most of you would be droppers, some would be freshers. आपके ऊपर काफी सारा प्रेशर ऑलरेडी होगा, राइट? अगर आपके ऊपर प्रेशर है और आप अभी जो ये एक लंबी प्रिपरेशन लेके बैठे हो, ये कोई आसान काम तो नहीं है. आप ऑलरेडी अपने दिमाग से काफी आउटपुट मांग रहे हो, राइट? रोज 8 घंटे की पढ़ाई करना आसान थोड़ी होता है. तो आप ऑलरेडी अपने ब्रेन से बहुत आउटपुट मांग रहे हो. अब आपको अपने ब्रेन को और ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं देना चाहिए, है ना? नॉट फेयर, नॉट गुड फॉर यू. एंड दैट इज वाई मेक श्योर कि एंटरटेनमेंट के नाम पर, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है. रोज आपको एंटरटेनमेंट करना है, 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे एंटरटेनमेंट करना है, राइट? बट वो 2 घंटे में से 1 घंटा तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको डांस करने में मजा आता है, आप डांस करिए. अगर आपको सॉकर खेलने में मजा आता है, फुटबॉल खेलने में मजा आता है, फुटबॉल खेलिए. किसी को क्रिकेट खेलने में मजा आता है, कोई क्रिकेट खेलेगा, राइट? एंड अगर आपको फ्रेंड्स के साथ घूमने में मजा आता है, आप फ्रेंड्स के साथ घूमिए, बात करिए, सामने सामने बात करो, फोन पे बात कर लो, राइट? दैट इज गुड. दैट्स ऑल वेल एंड गुड. Just don't go towards social media and the viral news that comes up and different comments that come up. लोगों ने कुछ कमेंट कर दिया और आपका दिमाग खराब हो गया. वो सब मत करो, ठीक है? तो वीडियो गेम खेलना है तो वीडियो गेम खेल लो. वीडियो गेम इज ऑल्सो नॉट बैड फॉर यू एक्चुअली. आपका फोकस बढ़ाता है, ठीक है? सो जो आपका एंटरटेनमेंट का टाइम है वो आपका एंटरटेनमेंट का टाइम है, जो आपका फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम है वो आपका फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम है. बट सोशल मीडिया में अपना टाइम कम कर दो, ठीक है? Again, I'm telling you, that does not mean that I don't follow. I also follow it. I've been following it for last at least 15 years, right? And it has benefited me as well. बहुत टाइम आपका बचता है, बहुत इफेक्टिव होता है. Do that. All right? So, here are the 7 tips that we discussed. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका अपना टाइम टेबल, आपका खुद का पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाने में आपको हेल्प करेंगी. एंड आगे जाके मैं आपको अलग अलग पैटर्न्स भी लेके आऊंगी टाइम टेबल के, जिनमें से आप मिक्स एंड मैच करके अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. हम कौन कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग, स्ट्रेंथ्स अपनी रिकॉग्नाइज करो, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करो एफिशिएंसी के लिए, राइट? नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स हैव डेली वीकली टारगेट्स बनाना नहीं भूलना, और टारगेट्स को कंप्लीट भी करना है ना? टारगेट सिर्फ नाम के लिए नहीं होता है. प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टे कनेक्टेड विथ अ स्ट्रक्चर. आपके टीचर्स हम जैसे आपको स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड रखते हैं, उसी तरीके से प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? किस तरीके से पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई नहीं करना है, क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ काम नहीं करना है. 1-8 घंटा आगे पीछे की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, बट मेक श्योर वर्क इज डन, राइट? ऑल्सो
कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज की बराबर पढ़ाई करनी है हमको. इट्स अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट. एंड टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम टेबल की बात कर रहे हैं. मेक श्योर यू गेट दैट वॉच ऑन योर रिस्ट. ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है. राइट, एंड stay away from social media. All right? Now, for those of you who haven't liked this session yet, guys, like कर दो, अपने friends से share कर दो, हमारा भी motivation बढ़ता है. We are there with you anyway, every step of the way, every day, and working hard with you. Right? Yes. Now, for all of those students who've been asking me कि मैम आप कौन से टाइम टेबल को फॉलो करते हो, आप कौन से टाइम पे क्लास लेते हो, आप कौन से टाइम पे ऑनलाइन आते हो, तो हियर वी गो. आई हैव लाइव क्लासेस एवरी डे फॉर यू गाइस. राइट, हमारा मिशन MBBS का जो सीरीज चल रही है, ये आवर मिशन इज टू हेल्प यू विथ योर मिशन ऑफ MBBS. ठीक है, उसी के लिए हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, एंड आपको भी पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, है ना. तो यहाँ पे आ गए अपन. 12th क्लास का सिलेबस हम ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को कर रहे हैं, एंड 11th क्लास का सिलेबस हम मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को कर रहे हैं. पूरा सिलेबस पैरेलली चल रहा है 11th और 12th का. राइट, जिससे कि दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा. फिर हमारा फर्स्ट रिविजन होगा, फिर हमारा सेकेंड रिविजन होगा, एंड यू नो प्लान तो है ही. राइट, नाउ 4 o'clock को फिजिक्स की क्लास होती है. मेक श्योर यू अटेंड ऑल द क्लासेस. होमवर्क देते हैं, होमवर्क करना है. प्रैक्टिस जो बोलते हैं वो प्रैक्टिस करना है. NCERT टेक्स्ट बुक से थ्योरी पढ़नी है ना. ये तो हमारा प्लान है. एंड विद दिस आई विल लीव यू विद दिस ब्यूटिफुल थॉट. ऑलराइट, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल until it is done. Right, one of the greatest people on earth, Nelson Mandela. It always seems impossible until it is done. अभी अगर आपको लग रहा होगा कि नीट तो कितना डिफिकल्ट है, हमसे कैसे होगा, राइट, बट पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, डेडिकेशन रखो. हम जैसा बता रहे हैं करते चलो, एंड रोज रोज पढ़ाई करते चलो. देखते देखते टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, एंड आपका नीट क्रैक भी हो जाएगा. आगे जाके आप सोचोगे अरे वाह मैंने तो कर लिया, है ना. यस, सो बी स्ट्रेस फ्री, बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय.